भाई कहने के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है। इतना घिनौना कृत्य जो हमारे साथ हो रखा है। एक गरीब किसान का बेटा धड़ाधड़ 15 अगस्त को, एक नेशनल फेस्टिवल हमारे देश का 15 अगस्त, सही बात तो ये है, और उस त्योहार के दिन गोलियों से बूंदा गया और जो कातिल हैं वो खुले घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, हरियाणा का मुख्यमंत्री या कलियर कटाली जो कत्ल करने वाले करवाने वाले हैं उनको संरक्षण दे रहा है। और यहाँ पर भूखे प्यासे लोग, मृतक नौजवान इकलौता बेटा, उसकी लाश सड़ने लग रही, उसका परिवार, उसका गांव, उसके रिश्तेदार और एरिया के गुआंढ के लोग, गणमान्य बुढ़े बच्चे और जवान यहाँ पर भूखे प्यासे सारे काम धंधे छोड़ के बैठे हैं। इस प्रकार का माहौल हो रखा हरियाणा में जैसे जंगल राज है। मर्डर हो गया, उसको पुलिस का पकड़ने का काम है। इसमें तो ये आंदोलन रोवाकरण की बातें को नहीं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मांग रहे। और फिर 3 छोरिया को और गोली लग रही, वो मौके के गवाह रहे, उन्होंने नाम दे दिए फलाना तो मारनिया है और उसका नाम लिया और उसके साथ सीधी टक्कर ला रहा। सरपंच ने कितने कांड कर लिए, उसको बता के बेरानी सरकार के लिए केस और नहीं मिंगने करे सरपंच रमेश सैनी, उसको पकड़ के अंदर डालो भाई। और तू इसको न्याय दो, लाशरण लाग रही यार, इसका तो पाप चढ़ा है। ये धर्मर करमर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाने लाग रही है सरकार, ये जुर्म नहीं है, इसका पाप नहीं चढ़ता कि इन पर बीजेपी वाले पर। इनका मैं तो यह कहूँ भाई, सत्यानाश देगा भाई साहब। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो या इसका और कोई बीजेपी का गुरका हो और यो हिसार का प्रशासन भाई, मेरा मार देगा कोई एसपी साहब गोली मारो, चाहे डीसी साहब से गिरफ्तार कर लो, दोनों शामिल है, दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों अधिकारी, उनका कर्तव्य बनता। हमने तो ऐसा देखा भाई साहब, कहीं इस प्रकार का कोई कांड हो जाता है और ब्लाइंड मर्डर हो जाता है, उसमें संदिग्ध 50-50 लोगों को पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, निर्दोषों को भी, और फिर किसी पर लाख, किसी पर 2 लाख, किसी पर 4 लाख ले लेके छोड़ रहे हैं। ये धंधा है। और पूरा असली 2-3 जने नाम ले रहा, खैर सब नबेरा, उनकी पकड़ दे को नहीं। जो सारा का सारा मामला पीछे पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये बात पाछलम है, 2019 साल में जो कराया था नहीं, 44-43 जवान सीआरपीएफ के मरवाए थे वहां पर पंजाब में, प्री प्लान, वो आरडीएक्स कहां से ले आज तक सवाल के घेरे में है। जो यूए खेल करवा के यहाँ पर जाति पाति का दंगा करवा के, पूरी प्लान है भाई साहब, पूरी प्लान है सरकार की, और सरकारी मशीनरी को यूज कर रहे हैं पूरा दंगा मचवा के न इस विधानसभा का इलेक्शन में इसको बुलाने के लिए ये प्लान है। लेकिन हमारी लीडरशिप और हमारा पीड़ित परिवार, हमारा गांव गुआंढ और सारी खाप, क्योंकि इसमें किसान लीडरशिप संलिप्त है, इस सारा मामला में जुड़ी हुई है। हम लाइन से नहीं भटकेंगे और आंदोलन को लाइन से नहीं भटकने देंगे, इसको जातीय रंग नहीं देने देंगे। इन्होंने नू के अंदर भी इसी प्रकार कराया। आंदोलन के दौरान लाल किला पर अपने आदमियों के द्वारा झंडा बगवार और निशान साहब का लोहा, ये सारा सरकार का खेल है। इसको मनसा को हम कामयाब नहीं होने देंगे, और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, कातिलों को और सलाहकारों को, प्लानर को जेल के अंदर नहीं डाल देते, ना घर जावा, माफी मांगनी पड़ेगी, यो काम करना पड़ेगा। नहीं डीसी ने एसपी ने उरुद बिस्तर बोरिए बांध के जाना पड़ेगा। हम इनको पार्टी बनाएंगे भाई साहब, हमारा भाई नंबर हुआ है कह के, और उनको बचा रहे हैं। एसपी साहब है खास करके जिम्मेदार, ये आया नहीं यहाँ पर, ये कह रहा मेरी प्लान है, बार बार शुरू में जद भी अखबार में काटी थी। ये किसान आंदोलन हिसार के अंदर ज्यादा सक्रिय है, अपने हकों की अधिकारों की लड़ाई के लिए किसान और मजदूर के लीडरशिप हिसार के अंदर बहुत बड़ी मजबूती से काम करे। बीसीओ संगठनों के तो स्टेट प्रेसिडेंट है हिसार में, और रोजाना सड़क के ऊपर रहते हैं। ऑल इंडिया के लीडर भी यहाँ पर हैं हिसार जिला में। एक बच्चा एक घर किसान का, मजदूर का आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसको कुचलने की प्लान है। लेकिन वो हमारी लीडरशिप यहाँ पर जुड़ी हुई है। हम आंदोलन को ना भटकने देंगे, ना इसी जातीय रंग देने देंगे, जीतांगे। ये इनको कुचलने के लिए ये एसपी साहब का मकसद है, यहाँ पर बिठागा नहीं परी प्लान। अगर इनके जहर के दान से नहीं है, रुके मरदे फिर हैं एमएसपी के लिए, मुआवजे के लिए, बीमे के लिए, पानी के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, असली भाव किसान को दिलवाने के लिए, मजदूर की दिहाड़ी टाइम पर दिलवाने के लिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म करवाने के लिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करवाने के लिए, ये जो शोषण के विरुद्ध आवाज हम उठा रहे हैं नहीं, इसको कुचलने के लिए एसपी साहब हो रहा है। ये और जो काम से वो करता है कोई नहीं। आधे 8 दिन हो गए हैं, डेड बॉडी एक साइड में रखी है, परिवार को हर दिन नया दुख, सुबह उठते ही
नया दुख फील होता है। डेड बॉडी रखी है, 4 से 5 दौर की वार्ता भी आपकी हुई है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं परिवार के अंदर दुख और ज्यादा बढ़ता जा। भाई साहब देखा नहीं जाता, इस परिवार की इन महिलाओं की तरफ देखा नहीं जाता भाई साहब। जुल्म की बात से इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता। इसके लिए सबसे पहले तो हिसार का प्रशासन, पुलिस महकमा, एसपी साहब हिसार का सारण साहब और डीसी साहब प्रदीप दैया ये जिम्मेदार हैं। फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसका इशारा पे हो रहा भाई साहब सारा काम। और उन्हें हिसार में वोट बेटोलता हंड है, कौन देगा वोट? गम बैठ के दिखाइयो, फिर देखांगे हमें। न्यू लाल खपुआ के न आपस में हमारे बालकों पे, हमारे बालकन मरवा के और गुंडों को संरक्षण दे के पूरा राज कर लेंगे के? गमन को नहीं बढ़न जाए भाई साहब, देखिए क्या बनेगी इनका गल है। आगे न्याय के लिए क्या प्रक्रिया रखी गई है? न्याय के लिए प्रक्रिया रखी गई है भाई, फैसला तो लिया नरम। मेरे तो कातरी ही दड़िए भाई, झूठ नहीं बोलता, लेकिन आंदोलन नहीं भटक जाए इसलिए जहर का घूंट भर के हमने ये बात मंजूर करनी पड़ी, क्योंकि सियाणी लीडरशिप ने सियाणा फैसला ठंडे दिमाग से लिया है। शनिवार के दिन यानी कि 24 अगस्त 2024 को हजारों लोग पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आनंद और उसके परिवार को क्रांतिमान पार्क हिसार की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर हम इकट्ठे होंगे। और डीसी जो सोया हुआ है, एसपी साहब सोया हुआ है और उनकी गोदी में ले रहा है कातिला ने, और उसकी चमची मारने लग रहा नायब सैनिक की, उनकी आंख खोल के आवांगे, उनको जगाने के लिए जाएंगे और वहीं से बड़े आंदोलन का आगाज होगा। लेकिन न्याय लिए बिना घरा कौन जाओ भाई, चाहे हमारी गर्दन काट दियो भाई, यही बात है।